हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अनमोल भक्ति यूट्यूब चैनल पर। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है और ये वही समय है जब भगवान शिव की कथा सुनना केवल पुण्य ही नहीं बल्कि शिव कृपा का माध्यम भी बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर बनी रहे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि शिव नाम की महिमा अधिक से अधिक फैले। शेयर करें ताकि ये कथा हर घर तक पहुँचे। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय जिससे आपकी भक्ति महादेव तक पहुँचे। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन की नई कथा और शिव भक्ति से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। आइए अब सुनते हैं सावन की संपूर्ण शिव कथा। सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। वह बड़ा धार्मिक, दयालु और शिव भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। दोनों ही निसंतान थे। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे, किंतु भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा रखते थे। साहूकार और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया कि वे हर सावन मास के सोमवार को व्रत रखेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगेंगे। वह सावन का महीना आया। दोनों ने पूरी नियम और विधि पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि से शिवलिंग का पूजन करते, भजन कीर्तन करते और गरीबों को दान पुण्य करते। उनकी सच्ची भक्ति और व्रत निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वंश मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे संतान सुख दीजिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़े। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक सुंदर, बुद्धिमान और शिव भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह अल्प आयु होगा। क्या तुम यह स्वीकार करोगे? साहूकार और उसकी पत्नी ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, संतान बिना जीवन अधूरा है। यदि थोड़े समय के लिए ही सही, संतान का सुख तो मिलेगा। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके जन्म से पूरे घर में आनंद छा गया। वह बालक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह लगभग 12 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को उसकी अल्प आयु की चिंता सताने लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह बालक काशी जाकर शिवलिंग का पूजन करेंगे। साथ में उसे उसके मामा भेज दिया। जाते समय माता पिता ने उसे बहुत सी दक्षिणा, दान सामग्री और धार्मिक ग्रंथ देकर विदा किया। रास्ते में जब वे लोग एक गांव में पहुंचे, वहां राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। ब्राह्मण वेश में सुंदर और तेजस्वी बालक को देखकर राजकुमारी ने उसे माला पहना दिया। राजा को जब पता चला कि यह बालक तो किसी साहूकार का पुत्र है और ब्राह्मण व्रती बनकर आया है, तो वह क्रोधित हो गया। राजा ने उन्हें बंदी बना लिया, परंतु जब सच्चाई पता चली और बालक की भक्ति व ज्ञान देखा तो उसने अपनी कन्या का विवाह उसी से करा दिया। बालक फिर काशी पहुंचा और वहां भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, रुद्र अष्टक और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करने लगा। उसने वहां सावन सोमवार का विशेष व्रत भी किया। उसकी भक्ति से भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले, वंश, तू तो अल्प आयु था, पर तेरी श्रद्धा ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। मैं तुम्हें दीर्घ आयु और सुखमय जीवन का वर देता हूँ। बालक हर्षित हो उठा। वह घर लौट आया। माता पिता भी पुत्र को सकुशल देखकर आनंद से भर उठे।
इस कथा से क्या सीख मिलती है? नंबर 1, सावन सोमवार व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से करने पर असंभव भी संभव हो जाता है। नंबर 2, भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से अवश्य प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, यह व्रत संतान प्राप्ति, अल्प आयु, दोष, विवाह बाधा, धन समृद्धि और मोक्ष के लिए अत्यंत फलदायी है। सावन सोमवार व्रत की विधि संक्षेप में। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग। नंबर 2, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। नंबर 3, बेलपत्र, धतूरा, आक, चंदन, पुष्प आदि चढ़ाए। नंबर 4, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 5, व्रत कथा सुने और प्रसाद वितरण करें। नंबर 6, संध्या के समय शिव आरती करें। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमने सावन के महीने का सभी कथाओं का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली ऐसी ही कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।